वेलकम टू ऑथर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। तू न छोड़ेगा मुझे, न त्यागेगा कभी। तू कितना है भला, बयां कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामत मिली। यीशु यीशु कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामत मिली। यीशु यीशु कोई संदेह ना मुझे, कोई संदेह ना मुझे तेरे प्यार पे है खुदा, क्योंकि क्रूस पे तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामत मिली। यीशु यीशु तू ही है आसरा मेरा, न छोड़ूंगा हाथ अब तेरा। मेरी है खुशी तुझसे ही, न भूलूं तेरे प्यार को कभी। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामत मिली। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी। तेरे वायदों से मुझे नई सामत मिली। यीशु यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे
सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। हम सभी को सुरक्षित रखें, इसको धन्यवाद देते हैं खुदावंत। अब जब हम वचन सुनने को जाते हैं, आप सहायता मदद कीजिए सुनने में, और आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। वचन अधिकारी रूप से हमारे अंदर जाने पाए और हम उसके हिसाब से हम चल पाएँ। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मिठी यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर वाला भाग जो हमारे पास में रहता है, उसके पीछे, उस धन के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को जब पकड़ लेते हैं हम लोग और उसके अनुसार हम लोग कदम बढ़ाते हैं, कार्य करते हैं, और परमेश्वर उसको देखता है और हमारे हृदय में उसका कारोबार क्या हो रहा है उसको जब झांक लेता है, हमारे हृदय में क्या एटीट्यूड आ रहे हैं, हमारे माइंड में क्या विचारधारा है उस धन संपत्ति को लेकर जो परमेश्वर का भाग है, तब क्या होता है, हम स्वर्गीय स्रोत को हम क्लिक करते हैं, एक्सेस करते हैं, टच करते हैं, स्पर्श कर लेते हैं और हमारे पास में फ्लो होने लगता है। हालेलुया। देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। ओके, फिर सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। परमेश्वर ने अपने पूंजी के अनुसार, परमेश्वर ने जो आशीष किया है उसके अनुसार लाओ और मुझे प्रतिष्ठा करो, मुझे ऑनर करो। ये राजा इस प्रकार का उसका दिल है कि मुझे इस प्रकार से ऑनर किया जाए वेल्थ के द्वारा। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Oaths of Manna। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया कि हम वचन के साथ में हम लोग सहभागिता रखने पा रहे हैं। पिछले सप्ताह हमारा टेलीकास्ट नहीं आया था, लेकिन आज हम पुनः आप लोगों के बीच में आने पाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए आज जितने सारे लोग जुड़ गए हैं और हो सकता है कि आज नए लोग भी जुड़े होंगे, आप सबों को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। निश्चय परमेश्वर आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष देने को जा रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय प्रभु जब तेरे चरणों में आते हैं और परमेश्वर पिता ढेर सारे बातों को सीखना और समझना चाहते हैं, पवित्र आत्मा इसमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे मुख से होके बोलिए प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जी जुड़ गए हैं वो लोग आशीषित होने पाए। बाद में इस टेलीकास्ट को जितने लोग ऑफलाइन देखेंगे प्रभु जी, यह परमेश्वर पिता, वो लोग भी प्रभु परमेश्वर पिता समझने पाए, जानने पाए, ढेर सारे आशीष को बटोरने पाए प्रभु जी। लॉर्ड, पवित्र आत्मा हम सबों से बातचीत कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। हम लोग कई सप्ताहों से हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में ही चर्चा करते आ रहे हैं और हमने 9 ऐसे एपिसोड लेकर आए जिसमें हम टॉपिक लिखे थे एक्सप्लोरिंग मैथ्यू 6:33, मत्ती 6 उसका 33, उसको हमने एक्सप्लेन किया बहुत सारे बातों को लेकर। और उस परमेश्वर के राज्य में जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, अर्थव्यवस्था का सिस्टम होता है, उसको अलग से एक सीरीज बनाए हैं जो कि आज हम लोग 4th पार्ट में जा रहे हैं। आप लोग जितने लोग नए हैं, नहीं देखे हैं हमारे इस किंगडम इकोनॉमी के विषय में, पिछले सीरीज जो है 3 सीरीज आए हैं, आप जरूर देखिए। आज एक बहुत विशेष बातों में हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज का विषय डीपर रहेगा, गहरा रहेगा। हम लोग इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा और हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, इसलिए धीरज पूर्वक सुनिएगा, अंत तक देखिएगा। परमेश्वर निश्चय आप लोगों से बातें करने को जा रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सो जो विषय में हम बात कर रहे हैं वो है किंगडम इकोनॉमी और आज पार्ट 4 में है हम लोग। और जिस थीम में मैं बात करने को जा रहा हूं वो है रेवलेशन ऑफ गिविंग, देने का प्रकाशन। परमेश्वर के राज्य में हम लोग जो देते हैं या हम लोग परमेश्वर ने देने जो सिखाया है उसका प्रकाशन, उसके विषय में जा रहे हैं, रेवलेशन ऑफ गिविंग। हालेलुया। इस प्रोग्राम को निश्चय आप देखिए और बार बार देखिए ताकि आप बेहतर समझने पाएं। और आप सबों को बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों के फीडबैक के लिए और आप लोग जो हमारे लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। इस टॉपिक को, इकोनॉमिक सिस्टम जो हम लोग देख रहे हैं, ओके, अर्थव्यवस्था के विषय में, उसको हम लोग को जानने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हमारा दुनिया में जो अर्थव्यवस्था का सिस्टम है वर्ल्ड में वो फेल हो रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो रहा है और लोगों के अंदर में डर है और भय है। और ये 2 दिन पहले मैं एक बड़ा प्रभु का दास, हमारा भारत देश के एक बहुत बड़ा अपोस्टल है, बिशप है, उनका मैं मैसेज सुन रहा था और वो बता रहे थे कि किस तरह से आने वाले सालों में इवन भारत में हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस अभी तो है ही है, और बदतर होने को जा रहा है।
लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है परमेश्वर का वचन के द्वारा से, सुसमाचार के द्वारा से, जो लोग परमेश्वर के राज्य के अंदर में है और उसके राज्य के सिस्टम को जानते हैं और उसके अनुसार मूव करते हैं, उनको इस प्रकार का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव हो रही है और उसमें जो आज मंदी है, ये समस्या है, वो इनको अफेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिए और बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। हम लोग पिछले दिनों में हम बहुत सारे बातों को बताएं, लॉ ऑफ वेल्थ के विषय में, उसमें भी ढेर सारे बातें को सीखें। आमीन। आइए एक वचन से हम लोग शुरू करेंगे। इस संसार का आर्थिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का इकोनॉमिक सिस्टम फेल नहीं होता है। इसके विषय में परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है। आइए हम लोग देखते हैं, यहां शुरू करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 पद। यहां पर क्या लिखता है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इस वचन के द्वारा से यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे पास एक अर्थव्यवस्था का ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पावर है जो रेगुलेट करता है इसको, जिसके द्वारा से अगर आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं, ओके, तो उसको परमेश्वर कैसे रक्षा करता है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था धन इकट्ठा करना पृथ्वी में क्या होता है। मैं इसको रिपीट नहीं करने जा रहा हूं, इसलिए लास्ट एपिसोड को आप देख सकते हैं। तो प्रभु यह बताना चाहता है कि इस धरती में यहां जो हम लोग देखे हैं, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, ये एक स्पिरिचुअल बात को कहा है। एक स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं जो हमारे धन और संपत्ति को अटैक कर सकते हैं। अगर परमेश्वर का अर्थव्यवस्था का सिस्टम उसमें लागू नहीं है, परमेश्वर का अर्थव्यवस्था का सिस्टम का जो अभिषेक है, उसका जो रखरखाव है, उसको अगर हमारे वेल्थ में, अगर हमारे धन संपत्ति में उसका स्पर्श नहीं है, तो बोलता है जहां कीड़े और काई बिगाड़ते हैं। स्पिरिचुअल बात को कहा है। भला आपके लॉकर में अगर धन है या तो आपके घर में धन है, धन मतलब मैं पैसों का बात नहीं कर रहा हूं, धन मतलब सारे वो चीज जो परमेश्वर आपको दिया है धन संपत्ति के रूप में, ओके, उसमें क्या सचमुच कीड़े लगते हैं? क्या आपके घर के लॉकर में कीड़े लगते हैं? नहीं लगते हैं। यहां पर काई बिगाड़ते हैं। तो ये जो एक कुछ स्पिरिचुअल फोर्सेस को भी समय कहता है। और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, इसमें जो वास्तविक जो चोर होते हैं उसके विषय में भी कहा है। और शैतान एक चोर है, वो भी चोरी करता है, हमारे धन और संपत्ति को अटैक करता है, डाका डालने की कोशिश करता है, उसको हमसे हमारे जीवन से नष्ट करने की कोशिश करता है। इन तमाम बातों का है। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। वाह! सो कितना बड़ा प्रोटेक्शन है, या कितना सुंदर अर्थव्यवस्था का सिस्टम है जो कि परमेश्वर अपने राज्य में स्थापित किया है। इन तमाम बातों को हम लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं। हालेलुया। क्या आपने लूका 15 उसका 11 से 32 उसको पढ़िएगा बाद में। वहां पर लिखा हुआ है, हम लोग उड़ाऊ पुत्र के विषय में, उड़ाऊ पुत्र के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग का सिर्फ एक ही चीज रहता है, एक व्यक्ति बैकस्लाइड हो गया था और मन फिराया। लेकिन वहां बहुत सारे बातों का चर्चा है, जो एक दृष्टांतिक रूप में घटना है जिसमें परमेश्वर बहुत सारे बातों को बताना चाहता है। आप देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के जीवन में जब पिता के घर में जो पिता का धन और संपत्ति है उसमें से अपना भाग वो ले लेता है, और उसके बाद में पिता का एनवायरनमेंट से, बोले से स्वर्गीय अर्थव्यवस्था का सिस्टम से धन संपत्ति को बाहर ले जाता है और दूर देश चला जाता है, अदर कंट्री। अब देखिए दूर देश में जो अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम है पूरी रीति से उसका धन संपत्ति को निचोड़ लेता है, उसे कंगाल बना देता है और सुअरों को चराने लगता है। लेकिन वहां पर बैठकर भी जब अपने नजरों को उठाता है अपने पिता के घर की तरफ, तो जानते हैं वो क्या स्मरण करता है? मेरे पिता के घर में जो नौकर लोग हैं मेरे से बेहतर भोजन करते हैं, स्मरण करता है। इसका मतलब उसके पिता के घर में अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम था, जो उपलब्धियां थी, जो कंट्रोल था, जो पावर था, जो वहां का इकोनॉमिक सिस्टम को, अर्थव्यवस्था के सिस्टम को कंट्रोल करता था, वो डिफरेंट था।
वहां एक स्रोत था, लेकिन उसी में से धन को जब बाहर ले जाता है वो एक दूर देश, पिता का या स्वर्गीय स्थान से का जो सिस्टम से उसका धन जब आउट हो जाता है तो वर्ल्ड सिस्टम फेल होगा, जैसे कि आज फेल है। दुनिया का जो सिस्टम है अर्थव्यवस्था का, वो जरूर फेल होगा। और आज जैसे आज फेल हो रहा है, तो उड़ाऊ पुत्र के जीवन में भी फेल हुआ। लेकिन जैसा वो बैक करता है और फिर से पिता का घर आता है, या तो उस स्वर्गीय स्थान में आता है, या तो स्वर्गीय अर्थव्यवस्था का सिस्टम में घुस जाता है, फिर से तुरंत वो समृद्ध हो जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यही तो प्रभु बताना चाहता है हम लोगों को कि उसके पास में एक ऐसा पॉलिसी है जो कभी फेल नहीं होगा। पिता के घर में, वो परमेश्वर के राज्य में जो अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो कभी फेल नहीं होता। वर्ल्ड का सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन पिता के घर में और परमेश्वर के राज्य में कभी फेल नहीं होता है। हालेलुया। तो हम लोग आज बहुत सारे बातों को देखने की जा रहे हैं इसमें, गिविंग की विषय में, देने की विषय में। और देने की विषय में हम क्यों जाने? क्या प्रभु ने देने के विषय में सिखाया है, कुछ कहा है? हाँ, जरूर कहा है। लूका का उसका 6 उसका 38 में यीशु क्या कहता है, आइए देखते हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये छोटा सा वचन है, हो सकता है इसके बाद के एपिसोड में हम इसको एक्सप्लेन करें, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। सिंपल एक बात सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं। प्रभु ने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम्हें भी मिलेगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, ओके, जैसे गांव में होता है एक उसको हम लोग सादरी भाषा में हम लोग पैला बोलते हैं। एक डब्बा होता है, आई थिंक 1 kg का या कुछ, उसमें धान को अगर डाला जाए या गेहूं को डाला जाए तो उसमें दबा दबा कर, यानी और स्पेस बनाया जाएगा। फिर उसके बाद में हिला हिला कर, इसका मतलब हिलाएंगे तो और खाली होगा, सेट होगा। फिर उसके बाद उभरता हुआ, मतलब पूरा ऊपर से भरा हुआ, मतलब पूरी रीति से उस नपुए में जो होगा एक एक कॉर्नर भरा हुआ रहेगा। ऐसे नपुए से लोग तुम्हारे गोद में डालेंगे बोलता है। लेकिन लास्ट में कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ओके, तो परमेश्वर ऊपर से देखता है किस नाप से आप नापते हो, उसी नाप से आपके पास में रिटर्न होने का पावर रेगुलेट होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। क्या आप सीख रहे हैं? क्या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा सा लंबा जा सकता है आज का एपिसोड, इसलिए बहुत ध्यान से आप इस बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने बताया था, एक लॉ ऑफ वेल्थ में, लॉ ऑफ वेल्थ में संपत्ति का व्यवस्था या तो नियम हमने बताया था। उसमें हमने बताया था कि जितना भी धन संपत्ति है आज हमें दिया गया है, उसमें से सब भाग हमारा नहीं है। पहला जो भाग है वो परमेश्वर का है, दूसरा जो है भाग है वो दूसरों के लिए है, और तीसरा जो भाग है वो हमारे लिए है, हमारे बेसिक नीड्स के लिए। तो परमेश्वर का जो भाग है उसका काम क्या है? परमेश्वर का राज्य का विस्तार होना, विस्तृत होने के काम में लागू होता है। ओके, इसमें हम लोग पर्पस ऑफ वेल्थ में सीखे कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर को आदर करने के लिए करते हैं, उसको धन्यवाद देने के लिए करते हैं, फिर परमेश्वर के राज्य का विस्तार के लिए, उसको बढ़ोतरी के लिए, उसका एक्सपेंशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जो दूसरे लोग हैं, अदर्स, दूसरे लोगों का बाइबल में हम लोग देखते हैं, गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को देने के विषय में लिखा हुआ है। तो ये दूसरा भाग है। फिर तीसरा जो आज बेसिक रूप में हमारे लिए जो जरूरत है, परमेश्वर हमको भी उसी भाग में से देता है। आमीन। ये तो 3 भाग है, लेकिन परमेश्वर चाहता है ये तीनों भाग में प्रथम परमेश्वर के विषय में, प्रथम जो राजा के विषय में सोचा जाए। जब हम राजाओं का राजा परमेश्वर को मानते हैं और वो है भी, और परमेश्वर के राज्य में है, तो मैंने पहले बताया था सब कुछ राजा का है। तो राजा के विषय में पहले कल्पना किया जाए, राजा के विषय में पहले सोचा जाए, परमेश्वर के विषय में पहले सोचा जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो जेलस गॉड है। व्यवस्था विवरण 4:24 यहां पर मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाला आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। वो जलन होता है। अगर परमेश्वर से बढ़ के किसी और को हम आदर करते हैं, परमेश्वर से बढ़ के हम किसी और को हम लोग धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर से बढ़ के हम लोग किसी और को प्यार करते हैं, परमेश्वर को जलन होता है।
और हमारे संपत्ति के द्वारा से हम परमेश्वर को पहले आदर नहीं करके हम अपने विषय में पहले सोचते हैं, परमेश्वर को जलन होता है। यस, गरीबों को भी देना है, गरीब दुखी लोगों को हम मदद कर सकते हैं, उसके विषय में बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। उसका आशीष भी आपको मिलेगा, ये भी बाइबल बताती है। उसको हो सकता है दूसरे एपिसोड में कई बातों को देखेंगे, लेकिन आज हम लोग देने का प्रकाशन के विषय में हम लोग डीपली अंदर स्टडी करने को जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। पहले परमेश्वर के विषय में सोचा जाए, है ना। हम लोग गरीब दुखियों की सोचते हैं, लेकिन यीशु क्या कहता है, एक जगह का घटना को देखेंगे हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार 26 उसका 6 से लेके 13 पद यहां पर क्या लिखते हैं देखेंगे। जब यीशु बैतनिया में समौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यीशु मसीह के सिर के ऊपर में ये स्त्री जो है वो बहुमूल्य इत्र को उंडेल देती है। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इतना कॉस्टली चीज को क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। देखिए इनका फिक्र पहले क्या हुआ, बोल रहा है इनको बेचकर कंगालों को पहले देना चाहिए था, उनको देना चाहिए था। लेकिन यीशु क्या जवाब देता है? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। हाँ, उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, कभी भी कर सकते हो, फिर परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। इसके स्मरण में काम का वर्णन भी किया जाएगा, ताकि लोग परमेश्वर को, यदि यीशु को जो हमारा प्रभु है उसको कैसे आदर किया जाता है उसको लोग जाने। बहुत कॉस्टली बहुमूल्य इत्र को इसके ऊपर में यीशु मसीह के सर के ऊपर में डाला था। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से जाते हैं, जान रहे हैं, देखने पा रहे हैं कि यीशु को बहुत ही अच्छा लगा इस प्रकार का आदर या सत्कार, और जो इसके पीछे में जो रेवलेशन था, प्रकाशन था, उसके अनुसार जो स्त्री मूव की थी, ओके, उसको प्रभु को बहुत भाया। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए और एक वचन देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीति वचन 11 उसका 24 से लेके 25 पद यहाँ पर क्या लिखता है? ऐसे हैं जो छितरा देते हैं। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, माने देने में पूरा माहिर रहते हैं, इधर दिया उधर दिया, सारे तरफ छितरा देते हैं। देयर आर पीपल हु स्कैटर, अंग्रेजी में वर्ड यूज किया गया है स्कैटर, वो लोग छितरा देते हैं। ओके, फिर तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। हाँ, तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं। हाँ, ऐसे भी हैं यथार्थ जितना देना चाहिए उससे भी कम देते हैं, और इससे उनकी घटती ही होती है। अच्छा, कम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि शायद बच जाएगा, सेविंग होगा। यथार्थ से कम देते हैं, लेकिन इससे उनकी घटती होती है। फिर उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार प्राणी बोल रहा है, रिष्ट पुष्ट हो जाता है। और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यहाँ पर भी परमेश्वर एक कंट्रोल सिस्टम के विषय में बताता है। वो कहता है ये कंट्रोल सिस्टम मेरे पास में है। वो कैसा भी है जो छितराएगा भी, लेकिन घाटी कमी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके धन और संपत्ति के ऊपर में मेरा कंट्रोल सिस्टम आ जाएगा। प्रेज गॉड, मेरा एक स्पेशल वेल्थ का एनॉइंटिंग आएगा। आमेन, आमेन। और ये कंट्रोल सिस्टम हमारे समझ से बाहर है। क्यों? क्योंकि देखते हैं छितरा देने वाला व्यक्ति का घटना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है, कोई घटी नहीं होती, बढ़ती होती है। आमेन। सो आइए इस गिविंग को देखते हैं, और हम लोग पहला जो बाइबल में गिविंग का प्रमाण जो है, पहला गिविंग किस विषय में था, क्या हुआ, क्या कार्यकलाप थे, वहां से ढेर सारी बातों को हम लोग सीखने को जा रहे हैं। तो पहला जो हम देख रहे हैं, जहां पर हम लोग कैन और हाबिल जो परमेश्वर के सम्मुख भेंट लाए, उसके विषय में हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। आइए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों के पुस्तक उसके 11 अध्याय उसका 4 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। ओके, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान, इसको नोट कर सकते हैं, उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। खाली बलिदान चढ़ाने, उत्तम बलिदान। इसका मतलब यहां पर देखिए कि कंपैरिजन हो रहा है।
वचन ही कंपेयर कर रहा है कि उससे उत्तम चढ़ाया गया। हाँ, परमेश्वर देख सकता, कंपेयर कर सकता है। इसीलिए आप देखिए कि मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में यीशु मसीह दूर खड़ा होकर देख रहा था कौन दान पेटी में किस तरह से डालता है। धनी लोग ला के कुछ कुछ डाल रहे थे और उसमें से एक गरीब था, एक विधवा थी, और उसने 2 दमड़ी डाला। लेकिन यीशु मसीह ने कहा चेलों को, देख रहे हो वो स्त्री जो विधवा है, उसने सबसे अधिक डाला, क्योंकि उसने अपना सारा जीविका डाल दिया है। तो धनी लोग अपने बढ़ती में से डाले हैं, लेकिन ये अपने घटी में से डाला और सब कुछ डाल दिया है, अपना जीविका का डाल दिया। प्रेज गॉड। तो ये चीज यीशु मसीह को अट्रैक्ट किया। इसका मतलब वहां पर धनी लोग किस तरह से डाले और एक गरीब विधवा जो है वो किस तरह से डाली है, उसमें कंपैरिजन है। तो यहां पर स्पष्ट निकला, विश्वासी से हबील ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उस बलिदान के द्वारा, उसी के द्वारा धर्मी होने की गवाही भी दी गई। धर्मी होने की गवाही उस देने के द्वारा, तो इसके मतलब देने के द्वारा भी एक राइचियसनेस प्रकट होता है, एक धर्मी सही एक्शन प्रकट होता है। धर्मी होना मतलब राइट एक्शन यहां पर बता रहा है। गवाही दी गई क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। अब देखिए, उसके भेंट के विषय में टेस्टिमनी दे रहा है, गवाही दे रहा है, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। प्रेज गॉड। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या क्या पॉइंट इसमें नोट कर सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। एक्सीलेंट सैक्रिफाइस, उत्तम बलिदान विश्वास के द्वारा से चढ़ाया बोल रहा है। यस, परमेश्वर के पास में उत्तम जो लाया जा सकता है वो फेथ उसमें काम कर होता है, विश्वास के द्वारा से। बिना विश्वास से आप उत्तम बलिदान परमेश्वर के सामने में नहीं चढ़ा सकते हैं, इसके लिए फेथ चाहिए। फिर कहता है टेस्टिमनी ऑफ राइचियसनेस, परमेश्वर ने गवाही दिया और उसी के द्वारा से वो धर्मी गिना गया। हालेलुया। फिर बोलता है टेस्टिमनी अबाउट हिज गिफ्ट, और परमेश्वर ने उसके भेंट के विषय में भी टेस्टिमनी दिया, गवाही दिया। ओके, फिर लास्ट में कहता है, लास्ट में क्या बोल रहा है, उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। वाओ, सो वंडरफुल कि हाबिल को उसका बड़ा भाई कैन उसको मार देता है बाद में, लेकिन क्या लिख रहा है, उसी के द्वारा, उस भेंट के द्वारा, वो भेंट के द्वारा वह मरने पर भी, मतलब अब देखिए, अब तक बातें करता है। हाबिल का मुंह बंद हो चुका है, तो कौन बातें करता है? हाबिल ने जो काम किया है, हाबिल का जो भेंट अर्पित किया गया था उस दिन, वो आज भी जिंदा है और आज भी बातें करता है। प्रेज गॉड। क्या परमेश्वर के सम्मुख भेंट बात कर सकता है? गिफ्ट बात कर सकता है? उसका कुछ आवाज है हमारा भेंट का, हमारे ऑफरिंग का, हमारा बलिदान का, किसी प्रकार का हमारे सैक्रिफाइस का कुछ उसका आवाज है उसमें? यस, हमारा भेंट का आवाज है। आवाज कैसे होता है? सिर्फ एक रेफरेंस आपको दे रहा हूं, बहुत सारे वचन देके इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ओके, लेकिन मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं। प्रेरितों का काम उसका 10 1 से लेकर 4 यहां पर देखेंगे। यहां पर कुरनेलियुस बोल के एक व्यक्ति है, ओके, उसके विषय में कुछ बताया गया है, और वो व्यक्ति क्या करता था और क्या हुआ उसके साथ में, पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। ये यहूदी में से नहीं था, ओके। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, ओके। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, ये गैर यहूदी होके परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था और यहूदियों को बहुत दान देता था, लिखा हुआ है, बहुत दान देता था। हो सकते हैं आराधनालय बनाए होंगे, हो सकते हैं वो मंदिरों में चढ़ाए होगा, परमेश्वर के भवन में चढ़ाए होंगे, लेकिन यहूदियों को बहुत दान देता था, यह लिखा हुआ है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखता होता है। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? हाँ। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर एक स्वर्गदूत आता, स्पष्ट रूप से आमना सामना हो रहा है। स्वर्गदूत को परमेश्वर भेज रहा है, तेरे प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। तो परमेश्वर केवल इसका प्रार्थना याद नहीं कर रहा है, लेकिन उसने जो दान दिए हैं वो दान में क्या है? दान भी प्रार्थना करने समय समझ लीजिए, दान में वॉइस है जो उसने किया था, जो भेंट अर्पित किए थे और करते थे। हालेलुया, उसमें वॉइस है, इसीलिए इसी प्रकार का वॉइस होता है। इसीलिए हाबिल
का जो काम जो किया था, उसने जो भेंट अर्पित किए थे, वो आज भी बातें करता है। अब क्या बातें करता है वो ये अलग टॉपिक है। हालेलुया। उसमें हम लोग स्टडी करेंगे तो ढेर सारे बातें सीखने को पाएंगे। मैं एक गाइडलाइन दे रहा हूं आप लोगों को। प्रेज गॉड, आमेन। इस गिविंग के विषय में जो बता रहे हैं उसमें भी हम कम से कम 60 to 70% ही बता रहे हैं। बाकी हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो बहुत हेवी हो सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन आमेन। तो ये जो हाबिल और कैन ने जो भेंट अर्पित किए, हम लोग ऊपर में पढ़े कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को उत्तम बोलता है और कैन के भेंट को तो ग्रहण ही नहीं करता है। घटना क्या हुआ है और क्यों उत्तम हुआ हाबिल का भेंट, और क्यों इसका भेंट रिजेक्ट किया गया, किसका, कैन का, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो घटना को हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 1 से लेकर 7। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। आप भी अपने बाइबल खोल सकते हैं। ओके। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया Yes. और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। 1 मिनट। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। उसका व्यवसाय क्या हो गया हाबिल का? भेड़ बकरी चराने वाला। फिर परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हाँ, परंतु हम लोग देखते हैं कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। इसका व्यवसाय दूसरा हो गया। ओके। फिर कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। लिखा हुआ है। फिर तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? फिर और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग देखते हैं 2 व्यक्ति, हाबिल और कैन। अब यह बात समझना है कि हाबिल का को क्यों ग्रहण किया परमेश्वर और कैन का को क्यों ग्रहण नहीं किया। मेरा बहुत साल पहले, कम से कम 15 साल पहले मैं ये सोचता था कि हाबिल जो है वो भेड़ बकरी में से लेकर आया इसीलिए ग्रहण किया, और कैन ने जमीन का उपज में से लेकर आया। जमीन तो श्रापित है, आदम के टाइम में श्राप दिया था, इसलिए जमीन का फसल में से लाया था, इसलिए परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। मैं ऐसा सोचता था, लेकिन मैं गलत सोचता था। अगर हाबिल कैन अगर जमीन के उपज में से लाया, श्रापित है जमीन, वहां का उपज में से लाया और इस कारण परमेश्वर उसको रिजेक्ट किया है, अगर यह सच होता तो इधर व्यवस्था विवरण तरफ परमेश्वर नहीं बोलता जमीन के उपज में से लेकर आओ। अगर कैन का को जमीन का उपज को अगर परमेश्वर रिजेक्ट किया होता तो कभी भी परमेश्वर इधर व्यवस्था विवरण में और मूसा के पुस्तक में जमीन का जो फसल है उसको लाने नहीं बोलता। वहां तो जमीन का फसल को लाने के लिए बोला है। इसका मतलब जमीन का फसल को लाना जो कैन लाया उसके कारण से रिजेक्ट नहीं हुआ है। ध्यान से देखेंगे रिजेक्ट क्यों हुआ है, एक का क्यों ग्रहण किया गया। पहला, हाबिल का क्यों ग्रहण किया गया, हाबिल का को क्यों ग्रहण किया गया। तो एक बात को जानिए, परमेश्वर हमारा भेंट को ग्रहण करने से पहले वो एक व्यक्ति को ग्रहण करता है। हमको पहले ग्रहण करना चाहिए, फिर हमारा भेंट ग्रहण योग्य होता है। अगर हम खुद ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर के सामने तो हमारा भेंट भी ग्रहण योग्य नहीं होता है। इसीलिए यहां पर देखिए कैसे लिखा हुआ है, हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को, यहां पर लिखा हुआ है हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया। मतलब पहले हाबिल आता है फिर उसके भेंट आते हैं, तो पहले हाबिल ग्रहण योग्य है, प्रेज गॉड, और उसके बाद उसका भेंट ग्रहण योग्य है। आमीन। तो हाबिल क्यों उसका भेंट को ग्रहण किया? पहली बात कि हाबिल जो लाया था, हम लोग इब्रानी में पढ़े कि उसने विश्वास से उत्तम बलिदान चढ़ाया। तो उसका बलिदान चढ़ाने में विश्वास है,
फेथ है और परमेश्वर के प्रति प्रेम है हाबिल का, वो प्रेम स्वरूप लेकर आया, आदर स्वरूप लेकर आया। रियली परमेश्वर को उसने आदर किया है। कैसे आदर किया है? यहां पर लिखा हुआ है, हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आए। पहलौटे बच्चे, फर्स्ट फ्रूट, पहलौटा यहां पर लिखा हुआ है। तो विश्वास से लाया, और जब विश्वास की नजर इतना तेज होता है कि विश्वास से हम लोग परमेश्वर का दिल में का धड़कन में एक्चुअली क्या है उसको हम भांपने पाएंगे। अगर हम फेथ में मूव करेंगे, रियली परमेश्वर का विश्वास हमारे हृदय में काम कर रहा है। और फेथ का जो रेगुलेटर होता है वो प्रेम होता है। उसको भी, वचन को भी देखेंगे, और उसका रेगुलेटर जो होता है, फेथ का रेगुलेटर लव होता है, प्रेम होता है। लव के द्वारा से हमारा फेथ जो रेगुलेट करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रति प्रेम था किसका? हाबिल का। और उसने परमेश्वर के दिल में झांक के देख लिया। परमेश्वर बोला नहीं है, और बाय रेवलेशन पा गया उसने कि परमेश्वर को पहलौटा पसंद है। उसने पहला फल को लेकर आया। लेकिन कैन का क्या हुआ? अब देखिए कैन के विषय में लिखे, कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आए। क्या लिखा हुआ है? उपज में से कुछ भेंट लेकर आए। मतलब बहुत सारे उपज हुए थे, उसमें से कुछ उठा के चलो कुछ परमेश्वर को दे देते हैं, इस तरह से लेकर आया। लेकिन अगर हाबिल के समान कैन भी परमेश्वर को प्रेम करता तो पहले हाबिल के समान परमेश्वर कैन को भी ग्रहण करता, फिर उसका पहला फल को ग्रहण करता। लेकिन उसने पहला फल को नहीं लाया, ऐसे कुछ भी लेकर आया चलो परमेश्वर को। तो ये परमेश्वर को आदर देना नहीं हुआ। हम लोग पिछले एपिसोड में देखे थे कि अपना पहला फल के द्वारा से परमेश्वर को, धन संपत्ति के द्वारा से परमेश्वर को आदर करो बोल के हम लोग नीति वचन उसका 3 उसका 9 10 में हम लोग देखे थे। प्रेज गॉड। और ये रेवलेशन परमेश्वर ना कोई व्यवस्था दिया है, ना कुछ लिखित पुस्तक है, लेकिन अब देखिए कि हाबिल ने परमेश्वर के हार्ट बीट में से, उसके दिल के धड़कन में से उसने निकाल लिया कि परमेश्वर को जो चाहिए वो पहला फल चाहिए। और उसने पहला फल को लेकर आया, या तो पहला उठा लेकर आया। अरे परमेश्वर को बहुत भाया, बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। कैन का और भी डिफेक्ट था, और भी प्रॉब्लम था। कैन ग्रहण योग्य नहीं हुआ पहले, तो उसका भेंट तो ऐसे भी ढीला ढाला था, वो भी ग्रहण योग्य नहीं हुआ। देखिए कि क्यों परमेश्वर कैन का को ग्रहण नहीं किया। 2 वचन देखेंगे। पहला बेस के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा, नीति वचन 15 उसका 8 से लेकर 9 पद पढ़ेंगे। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। 1 मिनट। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, मतलब परमेश्वर के पास में दुष्ट लोग भी बलिदान लाते हैं, और दुष्ट लोग, वही सच्चा परमेश्वर को बलिदान कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट लिखा हुआ दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। फिर परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हाँ, पहला तो सीधा लोग अगर रहेगा ना, उसका प्रार्थना से प्रसन्न होगा। उसके बाद जब भेंट उठ दिया जाएगा ना, वो भी ग्रहण योग्य होगा। लेकिन जहां पर दुष्ट लोग हैं, उनके हृदय में दुष्टता है, उनके मनों में दुष्टता है, तो कितना भी भेंट लाएं, प्रार्थना करें, चाहे कुछ भी करें, वो ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर का। फिर आगे, दुष्ट की चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। धर्म का पीछा करता है, धार्मिकता का मतलब सही चीज का पीछा करता है। परमेश्वर को जो सही लगता है, उसके दिल में जो सही चीज है उसका पीछा करता है, उसे प्रेम, परमेश्वर प्रेम करता है। तो कैन जो था वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में दुष्टता थी और प्रेम नहीं था। आइए इसके विषय में स्पष्टीकरण करता है कैन के विषय में। पहला जो है ना उसका 3:11 से लेके 12 पद यहाँ पर क्या लिखा है, आइए देखते हैं। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। पहला सुसमाचार सुना है, और क्योंकि जो समाचार तुमने सुना, आरंभ से सुना, वो क्या कहता है, यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ओके, फिर और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। हाँ, कैन के समान ना बने जो दुष्ट था, उसके अंदर में दुष्टता थी। कैन अपने भाई हाबिल से प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं समझता हूं हाबिल परमेश्वर से प्रेम करता था, इसीलिए उसके भाई को भी प्रेम करता था, जैसा भी होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रेम जहां पर है वहां पर रेवलेशन पाना इजी होता है।
प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रकाशन हार्ट में आता है। जब यहां पर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम है तो इजीली परमेश्वर के हार्ट में क्या है उसको एक व्यक्ति निचोड़ सकता है, निकाल सकता है, डाउनलोड कर सकता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरे बात को? प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर क्या कहता है? और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, दुष्टता का काम था उसका। और उसके भाई के काम धर्म के थे। उसके भाई के काम सही थे, धर्म के थे। प्रेज गॉड, यहीं पर फर्क है। तो हम लोग इसका सारा चीज का निचोड़ देखेंगे तो हाबिल के अंदर में विश्वास था, प्रेम था, और उसने पहला फल पहलौटा में से लेकर आया और ऑनर किया परमेश्वर को। और परमेश्वर ने हाबिल को पहले ग्रहण किया और उसके बाद उसके भेंट को। और कैन दुष्ट होने के कारण से पहले व्यक्ति रिजेक्ट हो गया और उसका भेंट तो ऐसे भी ढीला ढाला लेकर आया था, चलो कुछ भी दे देते हैं परमेश्वर को, पहलौटा नहीं लाया था। अब देख रहे हैं ये मैटर इस तरह से है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, जो गिविंग जो है, देना जो है, ये प्रकाशन का विषय है, रेवलेशन का विषय है। ओके, हम लोग बेहतर और अच्छा और उत्तम परमेश्वर को बाय रेवलेशन दे सकते हैं। इसीलिए गिविंग का विषय जो है प्रकाशन का विषय है, और प्रकाशन हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। यानी आज गिविंग के विषय में मेरे पास जो प्रकाशन है या तो आपके पास में प्रकाशन है, इससे बढ़ के और प्रकाशन आ सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। चरम सीमा तक उसका कोई लिमिट नहीं है गिविंग का, प्रकाशन का। आमेन, प्रेज गॉड। क्यों? अब देखिए, मैं उसी बात को बोल रहा था, गलती 5:6। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तो विश्वास के द्वारा से हाबिल जो लेकर आया था, उसके हृदय में प्रेम था, तो प्रेम के द्वारा से प्रभाव डाला गया था। इसीलिए वो फेथ एक बोल सकते हैं कि विश्वास जो है एक नजर है, एक ऐसा आंख है जो कि परमेश्वर का डीपर चीज को देख लेता है, खोज लेता है। प्रेज गॉड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो देने का जो विषय है वो रेवलेशन है, प्रकाशन का विषय है। आमेन, वो प्रेम का विषय है। हालेलुया। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति जब व्यवस्था आ चुका था, उसमें से बहुत सारे विषय है सिखा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ही पार्ट को आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं ताकि आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आए। गिविंग का रेवलेशन जो है उसका, वो है सुलेमान के विषय में, जो दाऊद का बेटा था। हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा उसका 3 उसका 1 से 4। अब सुलेमान राजा हो गया है, और देखिए वो उसका कुछ कार्यकलाप को दिखाई दिया रहा है यहाँ पर। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया, और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह ना बनवा चुका, तब तक उसको वहीं रखा। हाँ। क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे। प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे। और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। हाँ, यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। ओके, इसीलिए भवन में जाकर आराधना नहीं करते थे, ऊंचे ऊंचे स्थान में वेदी बनाते थे, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते थे। फिर सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। क्या लिखा है? सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था, बाइबल गवाही दे रहा है। फिर और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, हाँ। परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। हाँ, ऊंचे स्थानों में जैसे बाकी इजरायली लोग करते थे, धूप प्रेम के खातिर वो एक नॉर्मल ऑफरिंग चढ़ाया करता था, भेंट चढ़ाया करता था, बलिदान चढ़ाया करता था, है ना। वो ऊंचे स्थानों में एक नॉर्मल उसका दिनचर्या था, या तो एक नॉर्मल उसका एक लाइफ था। प्रेज गॉड, भेंट चढ़ाने के विषय में। फिर क्या कहता है? और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया। हाँ, राजा यरूशलेम से दाऊद का नगर जो है यरूशलेम है, वहां से गिबोन को गया। मैं उसका हिसाब किताब बैठा रहा था, करीब 7 से लेकर 8 किलोमीटर है। ओके, यरूशलेम से गिबोन, ये ऊंचा स्थान था। आगे बढ़िए, क्या लिखता है? क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। मुख्य ऊंचा स्थान उस जगह में, सबसे ऊंचा मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तो वहां पर गिबोन में गया, और गिबोन में जाकर क्या किया? तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। बस यहां पर लिखता है, वहां पर राजा सुलेमान ने 1000 हाउ मच? 1000। आप सोच सकते हैं
जो बलि चढ़ा रहा है वहां पर 1000 बलिदान जमा किए हैं। तो सोचिए कितने वॉलेंटियर्स होंगे, कितने लोग जुड़े होंगे, क्या माहौल होगा, क्या जलसा होगा वहां पर। ये बलिदान चढ़ाना सेलिब्रेशन का कारण है। और 1000 बलिदान बोलने से एक बहुत बड़ा संपत्ति हो जाता है। और ये चढ़ाया, एक सवाल पैदा होता है। सुलेमान जो है उस समय में मूसा के व्यवस्था में लोग थे। सुलेमान भी मूसा के व्यवस्था के अंतर्गत में है, लेकिन मूसा के व्यवस्था में कहीं पर 1000 बलिदान चढ़ाने के लिए फोर्स नहीं किया गया है या कहा गया नहीं है। बहुत सारे बलिदान, होम बलि, मेल बलि, बहुत सारे बलि वो इजरायली लोग करते थे। इवन सुलेमान भी किया होगा। लेकिन ये जो है ये व्यवस्था से हटके है। क्यों ये हटके है? ऊपर में लिखा हुआ है क्योंकि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम करता था। ऊपर में लिखा हुआ है उस प्रेम के खातिर सोचिए किस तरह से उस दिन बलिदान चढ़ाए होंगे। 100 लेकर आओ, फिर 100 में भी उसका दिल नहीं भर रहा है। 200 लेकर आओ, फिर दिल नहीं भर रहा है। 500 लेकर आओ, करते जा रहे हैं। सोचिए कि उस एरिया में, उस इलाके में कैसे बलिदान चढ़ाए, क्या नजारा था होगा। 1000 कहां से रेवलेशन मिला कि मैं इस तरह से करूं? प्रेम के कारण क्या होता है ना, इवन व्यवस्था से हट के एक डिफरेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हट के अलग, जो परमेश्वर को भा गया। कोई जगह नहीं लिखा 1000 सैक्रिफाइस, 1000 सैक्रिफाइस चढ़ाना बोल के। हालेलुया। लेकिन इन्होंने किया, और जब ऐसा किया तो परमेश्वर के दिल को छू गया। अब इसी पहला राजा 3 1 से 4 पढ़े हैं। 5 पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए रिजल्ट क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा 3 उसका 5 आयत। उसमें क्या लिखता है? जब गिबोन में बलिदान चढ़ाने के बाद में क्या होता है? गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्ने के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। वाह, हो सकता है सुबह से शाम तक बलिदान चढ़ाए भी रात को सोया हुआ है। वो अपना यरूशलेम को लौटने नहीं पाया है और वहीं पर सो गया है, उसी वेदी के स्थान में, उसी बलिदान के स्थान में। और परमेश्वर 2 दिन 3 दिन वेट नहीं करता है, लेकिन उसी दिन परमेश्वर सपना में उसे दर्शन दिया और क्या कह रहा है? जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। प्रेज गॉड। परमेश्वर इतना प्रसन्न है और बोलता है जो कुछ तू चाहे मांग, मैं ओपन चेक देता हूं। प्रेज गॉड। और जानते हैं उसने बुद्धि और समझ मांगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है तू तो राजा है, तू चाहता तो अपने दुश्मन का सर मांग सकता था, अपने दुश्मन का विनाश मांग सकता था। तू राजा है, तू धन संपत्ति मांग सकता था, लेकिन तूने नहीं मांगा, तूने बुद्धि मांगा। और बुद्धि का स्रोत है जीसस, यानी बोलने से उसने जीसस को मांग लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब परमेश्वर ने उसके साथ में क्या दिया? मैंने पहले बताया है, बुद्धि और समझ के साथ में वेल्थ जुड़ा हुआ रहता है। आमेन, हालेलुया, आमेन। इसीलिए उसको धन संपत्ति से भरपूर कर दिया। और सुलेमान के समान राजा ना तो कभी कोई पैदा होगा धनी, और ना हुआ था। इस तरह का परमेश्वर बोलता है। और सचमुच में सुलेमान सबसे धनी राजा था, वेल्दी राजा था। आमेन, प्रेज गॉड। अब देखने पाते हैं कि यहां पर भी व्यवस्था में रहकर, व्यवस्था से हट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकत, एक अलग ढंग का कार्य को उसने किया। भेंट को परमेश्वर के सामने अर्पित किया, बलिदान किया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो गिविंग है वो रेवलेशन का विषय है, वो प्रकाशन का विषय है। हालेलुया। तो प्रकाशन का जो विषय होता है गिविंग का, वो अनलिमिटेड चला जाता है। जो लिखा हुआ जिसे व्यवस्था में ऐसा ऐसा करना, ऐसा करना, उससे कई गुना हट के चीज रहता है। वो दीवार को फांद लेते हैं लोग, दीवार को तोड़ डालते हैं, और दीवार को तोड़ डालने वाला एक्शन जो होता है, प्रेज गॉड, वो परमेश्वर को भाता है और उसका हरकत वैसा ही होता है। आमेन। दीवार को परमेश्वर के दिल से निकाल लिया, पहला उठा देना है। इसीलिए हाबिल का भेंट आज भी बात करता है, तो हाबिल आज भी बात करता है, लिखा हुआ है। जिंदा हाबिल मर गया लेकिन आज भी बात करता है, लिख रहा है। आमेन, आमेन। और एक उदाहरण देखते हैं, और इसमें हम लोग जरा गहराई से हम लोग जाएंगे, और इस भाग को आप बड़ी ध्यान से सुने और समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रार्थना पूर्वक। खाबा शाखालाबा शांदा, प्रेज गॉड, आमेन। अब
हम जो आज नए नियम में है, नए नियम के विश्वासियों के लिए नए नियम में देने के विषय में क्या सिखाता है या क्या बोलता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस को हमने क्रिएट किया है क्योंकि एक जनरल क्वेश्चंस है और इसके आधार पर हम लोग इसका आंसर को खोजने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नए नियम में यीशु मसीह ने देने के विषय में क्या शिक्षा दिया है। दूसरा, यीशु के बाद उसके चेले लोग, प्रेरित लोग थे, वो लोग देने के विषय में क्या सिखाए हैं। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है जिसमें क्या हम दशमांश दें कि नहीं दें। प्रेरित लोग तो पत्री वचन में दशमांश के विषय में कुछ भी चर्चा नहीं किए हैं, तो अब क्या किया जाए, ये सारे सवाल है। यीशु ने देने के विषय में क्या सिखाया, प्रेरितों ने नया नियम में देने के विषय में क्या सिखाया, और दशमांश के विषय में हम दें कि नहीं दें। प्रेरित लोग तो कुछ भी नहीं बोले हैं, क्या किया जाए। ये क्वेश्चन और इसके साथ में और भी जुड़े हुए क्वेश्चंस, इसका आंसर हम लोग देखेंगे और इसका आंसर हम लोग खोजेंगे अब्राहम के जीवन से। और मैं कह रहा हूं कि अब्राहम के जीवन से क्यों खोजें हम लोग, क्योंकि अब्राहम, जितने लोग हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, वो हम लोग अब्राहम के साथ में बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। मेरा वर्ड ध्यान दीजिए, डीपली कनेक्टेड है, हम लोग गहराईता से कनेक्टेड हैं। अब्राहम को बाईपास नहीं किया जा सकता हमारे जीवन से, डीपली कनेक्टेड हैं। इसीलिए मैंने कहा हम लोग अब्राहम के जीवन से हम लोग सीखेंगे, हालेलुया, जो कि मूसा के व्यवस्था से बहुत पहले आया है। अब्राहम, आइए क्यों हम लोग अब्राहम से सीखें, उसका एक रेफरेंस आपके पास में लेना चाहता हूं मैं। वो है गलातियों की पुस्तक, उसका 3, उसका 6 से लेकर 7 पद। क्या कहता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। आराम से। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया हाँ। और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, माने अब्राहम धार्मिक ऐसा हुआ, परमेश्वर पर विश्वास किया, इसके कारण से धर्मी हुआ। फिर अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। हाँ, अतः यह जान लो, हमको कह रहा है कि जो विश्वास करने वाले हैं, यानी आप और मैं जब विश्वास करने वाले हैं, वे ही अब्राहम के संतान हैं। तो हम अब्राहम के संतान हैं, स्पिरिचुअली अब्राहम के संतान हैं हम लोग, ये बाइबल स्पष्ट कर रही है। फिर दूसरा रेफरेंस गलातियों की पुस्तक, उसका 3, उसका 29 पद 29 क्या कहता है? और यदि तुम मसीह के हो, यदि तुम मसीह के हो। मेरा सवाल है कि आप मसीह के हैं? मैं मसीह का हूं, यीशु को ग्रहण किया हूं। आप जितने लोग सुन रहे हैं, मैं विश्वास करते हैं आप लोग मन फिराकर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, आप मसीह के हैं। फिर तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हाँ, तो कहता है अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार हम लोग वारिस भी हैं, अब्राहम के वारिस भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी अब्राहम को जो आशीष परमेश्वर ने दिया, वो आशीष हमारे लिए है। इसीलिए मैं बताया कि हम लोग किसके जीवन के द्वारा से हम लोग गिविंग के विषय में सीखेंगे, अब्राहम से, क्योंकि अब्राहम बेस्ट एग्जाम्पल है और हम लोग अब्राहम के जीवन के साथ में हम लोग डीपली कनेक्टेड हैं। प्रेज गॉड। सो अब्राहम कौन है, मैं बताना चाहता हूं अब्राहम कौन है। पहले मैं अंग्रेजी में बताऊंगा, स्टेटमेंट हमने बनाया है। ही इज अब्राहम, ही इज द स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ राइचियसनेस थ्रू फेथ। अब्राहम एक आत्मिक प्रणाली है, एक आत्मिक सिस्टम है। कौन सा? वो आत्मिक सिस्टम का नाम क्या है? विश्वास के द्वारा से धर्मी होने का सिस्टम है। विश्वास के द्वारा से एक व्यक्ति धर्मी होता है, उसका स्पिरिचुअल सिस्टम अब्राहम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो आत्मिक प्रणाली, स्पिरिचुअल सिस्टम, इसको अगर जानना है, स्पिरिचुअल सिस्टम सब क्या रहते हैं? स्वर्ग में परमेश्वर ने आत्मिक सिस्टम सबको स्टैब्लिश कर चुका है, स्थिर कर चुका है, और उसको धरती में एग्जीक्यूट करता है, उसको कार्यकृत करता है, उसको लेकर आता है। स्वर्ग का स्पिरिचुअल सिस्टम कभी भी आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। वो पृथ्वी में प्रकट होती है, परमेश्वर उसका फाउंडेशन डालता है पृथ्वी में और उसके अनुरूप कार्य करता है और उस सिस्टम के साथ लोगों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। क्योंकि वो स्पिरिचुअल सिस्टम एक्चुअली वो दरवाजा है, वो सुरंग है जहां से हम लोग स्वर्ग से उस स्वर्गीय के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो इसीलिए उसका सिस्टम को इस धरती में परमेश्वर स्टैब्लिश करता है।
स्थिर करता है। तो स्पिरिचुअल सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, उसके विषय में अगर बेहतर आपको समझना है तो अभी मैं इस टॉपिक में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि हम दूसरे विषय में जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा 30 अगस्त 2020 का हमारा जो एपिसोड है, 30 अगस्त 2020, उसमें हमने एक टॉपिक सीरीज लाए थे, इन द डेज ऑफ एलाइजा पार्ट 1। उसका थीम था स्पिरिचुअल सिस्टम डज नॉट एक्सपायर। आत्मिक प्रणाली कभी खत्म नहीं होता, आत्मिक प्रणाली कभी मरता नहीं है। इस विषय में हमने बातें की थी। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि स्पिरिचुअल सिस्टम सब कैसे काम करता है, होता क्या है। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अब्राहम एक स्पिरिचुअल सिस्टम है। किस चीज का? विश्वास के द्वारा से धार्मिक ठहरने वाला सिस्टम है। चाहे तो मैं बोल सकता हूं, ही इज द रेप्लिका ऑफ न्यू टेस्टामेंट गॉस्पेल। मतलब अब्राहम प्रतिरूप है या प्रतिबिंब है किसका? नए नियम का जो सुसमाचार है उसका प्रतिरूप कौन है? अब्राहम है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, वी आर गोइंग डीपर राइट नाउ। क्या आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं? खो बासा काला बाशांदा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस बात को लेके। प्रभु बहुत सारे फ्रेश बातें की है, हो सकता है आपको पूरा नया लगे। आमीन। इसीलिए अब्राहम ये स्पिरिचुअल सिस्टम है। इसीलिए क्या चीज का स्पिरिचुअल सिस्टम, इसको याद रखिएगा। विश्वास के द्वारा से धर्मी होना, ठहरना, विश्वास के द्वारा से। मूसा का व्यवस्था धार्मिकता को बताता है, यानी मूसा का व्यवस्था को 100% बिट बाय बिट पालन करोगे तो धर्मी होगे, जो कि नामुमकिन है, संभव नहीं है, किसी ने कर नहीं पाया। तो हम लोग धर्मी कैसे ठहरते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करके। और ये सिस्टम जो है, इसको लागू क्या किया था परमेश्वर ने? वो अब्राहम में लागू किया था। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा अब्राहम एक स्पिरिचुअल सिस्टम है, आत्मिक सिस्टम है, विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहरने का, विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहरने का। आमीन। चाहे तो हम बोल सकते हैं न्यू टेस्टामेंट का प्रतिरूप है अब्राहम। इसीलिए परमेश्वर ने गलाती 3 उसका 8 से 9, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अब देखिए गलाती 3 उसका 8 से 9 पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, अन्य जाति को यानी आप और मैं को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हाँ, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। एक मिनट, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी मतलब अब्राहम का जीवन का जो कार्यकलाप रहेगा टोटल गॉस्पेल रहेगा, सुसमाचार रहेगा, शुरू से लेकर आखिरी तक। हालेलुया। उसका पूरा जीवन ही वो सुसमाचार का प्रतिरूप रहेगा। इसीलिए जो अब्राहम को समझ गया तो अब्राहम के साथ कनेक्ट हो जाता है और विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहरने वाला बात उसके जीवन में भी स्थापित हो जाता है। हालेलुया। तो अब्राहम, हाँ फिर आगे पढ़ेंगे। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, हाँ, वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसीलिए देखिए अब्राहम वो सिस्टम है जो सिस्टम को एक्चुअली आज हम नए नियम में फॉलो करते हैं। कैसे? विश्वास के द्वारा से धर्मी होते हैं। जो अब्राहम भी ऐसे हुआ था और व्यवस्था से पहले आके हो गया है। हालेलुया। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसीलिए हम अब्राहम के साथ में कनेक्टेड हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ है? अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम का जीवन को ड्रामेटाइज किया है, पिक्चराइज किया है, एक रिहर्सल के रूप में डाल दिया, एक ड्रामा के रूप में डाल दिया। वास्तविक घटना है, मैं ड्रामा वर्ड यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये ड्रामाबाजी नहीं था, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो अब्राहम के लाइफ में जो कुछ हुआ तो वो एक्चुअली में नया नियम का गॉस्पेल है, उसके साथ में सुसमाचार है जिस पर हम विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह जब इस धरती में आया, फारिसी शास्त्रियों के साथ बात कर रहा था, तो एक जगह उसने, यीशु ने कहा, यूहन्ना उसका 8 उसका 56 पढ़ रहा हूं आपके लिए, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया।
यीशु मसीह खड़ा होकर बोल रहा है, मेरे विषय में तुम्हारा पिता अब्राहम देखना चाहता था और इंतजार में था और उसे देखा और बड़ा ही आनंदित हुआ। इसका मतलब अब्राहम का जो लाइफ में यीशु का प्रकाशन आ चुका था। यीशु का कौन सा लेवल का प्रकाशन, क्या क्या प्रकाशन, नीचे हम लोग देखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो अब्राहम यीशु को देखा, कहां देखा, कैसे देखा, और गॉस्पेल को जिया। जो सुसमाचार को आज हम जीते हैं, जो सुसमाचार से आज हम कनेक्ट होते हैं, वो अब्राहम के लाइफ में हो चुका है। एक ड्रामेटाइज कर दिया परमेश्वर ने, एक रोल को निभाने के लिए बोल दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के साथ में और एक व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जिसको सीन में लाया गया है ये नया नियम का सुसमाचार को बताने के लिए, पूर्ण करने के लिए, रूपरेखा देने के लिए, नया नियम का सुसमाचार को अब्राहम के जीवन में ब्लूप्रिंट के रूप में, फाउंडेशन के रूप में देने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति का एंट्री वन टाइम लेकर आया है। वो व्यक्ति का नाम है मेलिकिसेदेक। प्रेज गॉड, मेलिकिसेदेक। तो पहले मेलिकिसेदेक जो विषय है, टॉपिक है, इसके विषय में बाइबल क्या बोलती है, पौलुस क्या बोलती है। ओके, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इब्रानी का पुस्तक उसका 5:8 से लेकर 12 मेलिकिसेदेक जो विषय है उसके विषय में बाइबल क्या बोलती है। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। ओके, और उसे परमेश्वर की ओर से मेलिकिसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। किसको? यीशु को उसे परमेश्वर की ओर से मेलिकिसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला, लिखा हुआ है। ओके, फिर इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। एक मिनट, इसके विषय में, किसके विषय में? मेलिकिसेदेक के विषय में कहता है। इसके विषय में हमें बहुत से बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है। तो मेलिकिसेदेक का जो टॉपिक है, विषय है, ये समझना कठिन है, इसको भी जान लीजिए। ओके, और कौन लोग नहीं समझ सकते हैं, वो नीचे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। जो लोग ऊंचा सुनने लगे हैं वो मेलिकिसेदेक का विषय को नहीं समझ में आएगा। ओके, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। यस, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हाँ, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। मतलब पौलुस ये बोलना चाह रहा है कि तुम लोग दूध पीने वाले क्रिश्चियन हो, मसीह हो। तो मेलिकिसेदेक का जो टॉपिक है, दूध पीने वाले क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। नहीं समझ में आएगा। देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं कुछ बातों को लेने के लिए, इसलिए कुछ ही बातों को आपके पास में लेकर आ रहा हूं मेलिकिसेदेक का। ओके, पौलुस कहता है बहुत सारी बातें कहनी है लेकिन नहीं लिखा। सो मेलिकिसेदेक का बात कैसे आता है हमारे बीच में? बाय रेवलेशन आता है। लेट अस सी, समझ में आता है कि नहीं आता है। इसमें से कुछ ही बात को आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा है, और भी बहुत सारे बात बोल सकते हैं, लेकिन पौलुस के समान मैं भी बोलना नहीं चाहता हूं आप लोगों के बीच में। मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर आएंगे ताकि हम जो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने पाए। सो मैं ये बताना चाहता हूं, अब्राहम जैसे धार्मिकता का सिस्टम है, विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहरने वाला सिस्टम है अब्राहम, उसी तरह से मेलिकिसेदेक भी एक सिस्टम है, स्वर्गीय सिस्टम है, स्वर्गीय प्रणाली है। कौन सा प्रणाली है स्वर्गीय प्रणाली? मेलिकिसेदेक वो प्रीस्टहुड का, याजक पद का, याजक का सिस्टम है। वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ याजक का सिस्टम है। इन तमाम बातों को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अब सवाल पैदा होता है कि अब्राहम स्वयं एक सिस्टम है, मेलिकिसेदेक वो एक सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम को प्रभु मुठभेड़ क्यों करा रहा है? हालेलुया। ये दोनों सिस्टम मर्ज क्यों हो रहे हैं? ये दोनों सिस्टम कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? ये दोनों सिस्टम आमने सामने क्यों हो रहे हैं? कौन? अब्राहम धार्मिकता का सिस्टम, मेलिकिसेदेक प्रीस्ट याजक का सिस्टम।
ये दोनों को प्रभु कनेक्ट कर रहा है, कपलिंग कर रहा है, मर्ज कर रहा है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य है नए नियम का सुसमाचार जिसको हमने प्राप्त किया, उसका फाउंडेशन को व्यवस्था से पहले डालना, उसका ब्लूप्रिंट को, गॉस्पेल का, सुसमाचार का ब्लूप्रिंट को व्यवस्था के पहले लेकर आना और डालना और पिक्चर करना, दिखाना, ये परमेश्वर का उद्देश्य था। इसीलिए अब्राहम जो सिस्टम है और मेल्कीसेदेक जो सिस्टम है, उसको परमेश्वर कनेक्ट करा रहा है, मुठभेड़ करा रहा है। धीरे धीरे अंदर जाएंगे। इस एपिसोड को बार बार सुनने की कोशिश कीजिए ताकि आप बेहतर समझने पाएंगे। तो ये एनकाउंटर जो हुआ है, आमना सामना जो हुआ है, कहां पर हुआ है और क्या हुआ है, उसको जरा सा हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसको 14 अध्याय उसका 17 से लेके 20 यहां पर देखेंगे। जब वह कदोलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था। कौन? अब्राहम राजाओं को जीत कर लौट कर आ रहा था। तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम का राजा मलिकिसिदक, क्या बोल रहा है? तब सालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, जो परम प्रधान ईश्वर का, परमेश्वर का याजक था। यहाँ पर सालेम का राजा और वो याजक भी है। ये व्यक्ति मलिकिसिदक राजा भी है और याजक भी है, बोल रहा है। हाँ, था। रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। हाँ, अभी देखिए फिर क्या लिखता है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हाँ, अचानक उसके साथ में एनकाउंटर हो जा रहा है, सिंगल एनकाउंटर। तो परमेश्वर इस सिंगल एनकाउंटर में एक सिस्टम को लागू कर रहा है, एक ब्लूप्रिंट को, एक फाउंडेशन को डाल रहा है। कौन सा फाउंडेशन को? सुसमाचार, गॉस्पेल का फाउंडेशन को। उस फाउंडेशन का कार्यकलाप को यहां पर उसका ड्रामा चालू हो रहा है, उसका रिहर्सल चालू हो रहा है। प्रेज गॉड। और यहां शुरू हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है। शुरू होकर खत्म कहां होता है वो भी बताएंगे। तो अभी मलिकिसिदक जो मुलाकात कर रहा है, इस मलिकिसिदक के विषय में कुछ बातों को सबको नहीं रिवील किया है पौलुस, क्योंकि तुम लोग ऊंचा सुनने लगा हो, बोला है तुम दूध पीते हुए बच्चे को समान हो। इसलिए कुछ बातों को लेकर आए हैं, और कुछ जो बातें हैं उससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जो इब्रानी की पुस्तक 7 अध्याय उसका 1 से 7 पद में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। यह मलिकिसिदक सालेम का राजा, यह मलिकिसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, हाँ, सर्वदा याजक बना रहता है। हाँ, और इसके विषय में क्या बोल रहा है? ये मलिकिसिदक जो है इस सदा याजक बना रहता है। ये सिस्टम जो है हमेशा के लिए, सदा के लिए याजक बना रहता है। आज भी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। प्रेज गॉड। फिर आगे, जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। हाँ, इसी व्यक्ति ने, ये मलिकिसिदक ने भेंट करके उसको आशीष दिया। मैं पूछता हूं, क्या इससे पहले अब्राहम आशीषित नहीं था? था। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ ब्लेसिंग? देयर इज अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। एक आत्मिक आशीष दिया। वो आत्मिक आशीष में इसके आत्मिक आंख खुले हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास में रेवलेशन आया। किस बात का? ये जो मुलाकात हुआ है उसमें बहुत सारे बातें हुई हैं जो डिटेलिंग नहीं किया गया है। प्रेज गॉड। क्या हुआ है? ये मलिकिसिदक के विषय में देखिए, इसके बड़ा अद्भुत प्राणी या अद्भुत व्यक्ति बता रहा है। देखिए, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवांश भी दिया। हाँ, या पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा। हाँ, इसको नोट कीजिएगा, अंडरलाइन। ये पहले अपने नाम के अनुसार, उसका प्रकाशन क्या है? धर्म का राजा लिखा हुआ है। अंग्रेजी में किंग ऑफ राइचियसनेस लिखा हुआ है, धार्मिकता का राजा। देखिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं? धार्मिकता। अब्राहम कौन सा गॉस्पेल का ड्रामा कर रहा है? नए नियम का। तो उससे मुलाकात करने के लिए कौन आ रहा है? धार्मिकता का राजा। फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है। सालेम है ना, अर्थात शांति का राजा। दो, इस मलिकिसिदक का 2 मीनिंग है, धार्मिकता का राजा और एक भाग बताता है शांति का राजा। फिर आगे, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है। मलिकिसिदक का ना माता है, ना पिता है, ना वंशावली है।
जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है। ना दिनों का आदि है, शुरू कहीं हो रहा है, ना वो व्यक्ति का, ना अंत है। आप सोचिए सोचिए सोचिए, किससे मुलाकात कर रहा था? किससे मुलाकात कर रहा था? जिसका ना माँ है, ना बाप है, ना जो शुरू है, ना अंत है। हु इज कमिंग? क्या ये यीशु नहीं है? आप बोलेंगे मेल्कीसेदेक यीशु है? यस यस। अब इसको बताना हमारे लिए कठिन हो जा रहा है, पौलुस को बताना कठिन हो गया है, क्योंकि मेल्कीसेदेक जो विषय है, ये टॉपिक है, ये बेबी क्रिश्चियंस, दूध पीने वाले बच्चों के लिए नहीं है, पहले बोल चुका है। फिर आगे देखिए, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर, वह सदा के लिए याजक बना रहता है। हाँ, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर, इसको हम लोग अंग्रेजी में प्री इनकारनेशन ऑफ जीसस बोल सकते हैं। आज से 2021 साल पहले शारीरिक रूप में पैदा हुआ, लेकिन वहां पर जो प्रकट है, मैनिफेस्टेशन है, प्रगटीकरण है, बड़ा अद्भुत प्रगटीकरण है यीशु का, मेल्कीसेदेक में होकर। हालेलुया। फिर आगे, अब इस पर ध्यान करो, अब इस पर ध्यान करो बोल रहा है, ध्यान करो कि वह कैसा महान था, कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। यह लिख रहा है, जैसे मेल्कीसेदेक सामने आता है और ये आशीष देता है, रोटी और दाखरस देता है, वहां पर बातें हुई हैं, ओके, वो अच्छे से अच्छे माल का 10वां देता है, सिंगल एनकाउंटर है। हालेलुया। तो ये लोग, ये दोनों सिस्टम एक्चुअली एक फाउंडेशन को डाल रहे हैं यहां पर, नया नियम का सुसमाचार का फाउंडेशन और ब्लूप्रिंट, नया नियम का सुसमाचार जो गॉस्पेल है, जिसमें हम विश्वास करके धर्मी ठहरते हैं, उसका सिस्टम को स्थापित कर रहे हैं इस धरती में। हालेलुया। और परमेश्वर इसी सिस्टम में हमको कनेक्ट करता है अब्राहम के साथ में। हम लोग ऊपर देखे वचन में, आगे पढ़िए। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। हाँ, व्यवस्था में मूसा जब आया तो लेवी लोग 10वां अंश पाते थे बोल के लिख रहे हैं, लेकिन मेल्कीसेदेक जो है यहां पर लेवी का वंश में से नहीं है। ये पूरा चैप्टर को पढ़िएगा वहां पर, और इसको 10वां अंश मिला। तो इसका मतलब जब एनकाउंटर होता है तो पहला जो स्ट्राइक करता है कि यह व्यक्ति जो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में आ रहा है, ये 10वां अंश का हकदार है बोल के अब्राहम जान गया। बाय रेवलेशन परमेश्वर के दिल में से निकाल लिया। जो व्यवस्था में लिख देने वाला था, वो लेवी सिस्टम में देने वाला था, उसको मेल्कीसेदेक वाला प्रीस्टहुड या याजक सिस्टम में अब्राहम ने चालू कर दिया। प्रेज गॉड, आमेन। क्या अद्भुत रेवलेशन है, क्या प्रकाशन है। आगे पढ़िए। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था, हाँ, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। हाँ, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी, अब्राहम को प्रतिज्ञा मिली थी। ओके, क्या प्रतिज्ञा में था? धन संपत्ति जमीन था और एक वंश के विषय में, एक बड़ा जाति के विषय में बोल रहा था, और जो इसहाक को लेके था वाला, उसे आशीष दी। फिर इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, पर यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं। यहाँ कहाँ? लेवी वाला सिस्टम में लेवी लोग तो मारते थे, वो लोग 10वां अंश लेते हैं बोलता है। फिर पर वहाँ वही लेता है, वहाँ कहाँ? मेल्कीसेदेक में वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है हाँ, कि वह जीवित है। हाँ, जो जीवित है, वहां भी जीवित था, शुरू से था और आज भी जीवित है, वो व्यक्ति वहां पर 10वां अंश लेता है बोलता है। सो विच इज मोर पावरफुल 10वां अंश के विषय में? जो मरणहार था उस सिस्टम में 10वां अंश जाता था वो, कि जो मरणहार नहीं है वहां पर 10वां अंश जब लागू हो रहा है वो पावरफुल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और भी बातों को देखेंगे। आगे देखिए। क्योंकि जिस समय मेलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। आमेन। तो यहां पर हम लोग देखने पाते हैं, जो पॉइंट नोट किया जाए इसमें पढ़े, वो क्या है? उसके नाम से जानिए, शांति का राजकुमार कहा जा रहा है। ओके, है ना? शांति का राजकुमार कहा जा रहा है। और उसको क्या कहा जा रहा है?
धार्मिकता का राजा। ये कौन है? नया नियम में शांति का राजकुमार कौन है? यीशु मसीह है। धार्मिकता का राजा कौन है? किंग ऑफ राइचियसनेस कौन है? वो यीशु मसीह है। फिर उसके बाद में मेलकीसेदेक दो खास चीज लेकर आता है, रोटी लेकर आता है और दाखरस लेकर आता है। यीशु मसीह ने जब रोटी को और दाखरस को लिया, उसने कहा ये लो खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। ये लो पियो, जो मेरा लहू है जो तुम्हारे पाप मोक्षण के निमित्त बहा जाता है। ये नए नियम का वाचा का लहू है, बोलता है। तो नए नियम का वाचा को प्रकट किया, न्यू कवेनेंट को। अब्राहम को तो वाचा मिला था, लेकिन अब्राहम न्यू कवेनेंट जो सुसमाचार में है, नया वाचा जो आज हम लोग हैं, उसको भी कनेक्ट किया है। प्रेज गॉड। और उसके साथ में अब्राहम को पुनरुत्थान का सामर्थ का प्रकाशन दिया। कौन? मेलकीसेदेक। और मेलकीसेदेक कौन है? वही यीशु है। प्रेज गॉड। वो पुनरुत्थान का सामर्थ। क्यों पुनरुत्थान का सामर्थ को प्रकट करना जरूरी था? क्योंकि जब हम लोग उद्धार पाते हैं तो रोमी 10:9-10 के अनुसार हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? यदि तुम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो और अपने हृदय में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। यह फाउंडेशन है उद्धार पाने का। यानी हम लोग को क्या विश्वास करना पड़ता है? पुनरुत्थान का सामर्थ। तो मेलकीसेदेक ने वहां पर नया नियम का वाचा को प्रकट किया, वो यीशु का प्रतिरूप है। उसके साथ में ये वो मेलकीसेदेक की रीति पर जो याजक है उसको प्रकट किया। जो यीशु मसीह जो नए नियम में जो हमारा याजक जो है, वो लेवी के वंश में से नहीं था, यीशु मसीह यहूदा के वंश में से था। इसीलिए यीशु मसीह जो है, वो जो उसका जो याजक पद है, वो याजक पद लेवी वाला पद नहीं मिला है, मेलकीसेदेक वाला मिला है। 7 अध्याय इब्रानी को पूरा पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यानी दूसरा लेवी सिस्टम। इसलिए मैंने कहा मेलकीसेदेक भी एक सिस्टम है। प्रेज गॉड। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन तमाम बातों को समझने पाए। हालेलुया। तो अब परमेश्वर इसको क्यों प्रकट किया, पुनरुत्थान का सामर्थ को भी क्यों प्रकट किया, उसको भी देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग देखेंगे कि अब्राहम प्रॉफिट था। पढ़ेंगे हम लोग। भविष्यवक्ता था, नबी था। उत्पत्ति उसका 20 उसका 7 पद। उत्पत्ति 20 उसका 7 पद। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। और यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। एक राजा यहाँ पर रहता है, सारा को उठा लेता है, लेकिन उसको अपनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसको चिताता है कि तुमने एक नबी की पत्नी को लेकर उसको लौटा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, बोलता है। तो यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर स्वयं बोलता है कि अब्राहम एक नबी है, प्रॉफिट है। एक भविष्यवक्ता का आंख इतना गहरा होता है कि डीप और गहरा चीज को लोग देख लेते हैं, वो भांप लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सोचिए मेलकीसेदेक के साथ में जब आमना सामना हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, तो वहां पर बहुत सारे चीज को देखने पा रहा है कि मेलकीसेदेक क्या है। और उसके लाइफ में मेलकीसेदेक जब आशीष दे रहा है तो स्पिरिचुअली एक्टिवेट कर रहा है अब्राहम को। प्रेज गॉड। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानी के पुस्तक 7 उसका 15 से 17। यहां पर क्या लिखा हुआ है? हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मेलकीसेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है। मेलकीसेदेक के समान एक याजक उत्पन्न हो जाता है। कौन? यीशु। हाँ, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ हो। हाँ, तो अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार। तो अविनाशी जीवन का सामर्थ किसमें था? मेलकीसेदेक में दिखाई दिया, प्रकट किया। तो अविनाशी जीवन की सामर्थ का मतलब क्या? जीवन का ऑपोजिट होता है मृत्यु। हर इंसान जो हम लोग यहाँ पर पैदा होते हैं, हम लोग को मरना है, हम लोग मरेंगे। बाइबल में एक दो लोग जो हैं वो लोग उठा ले गए हैं, वो बात अलग है, उसका भी रहस्यमय बातें हैं। लेकिन आज नॉर्मल रूप से हम लोग सब पैदा हुए हैं, हम लोग मरेंगे। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो पुनरुत्थान का सामर्थ का प्रकाशन जो मिला है, उसके कारण से हम लोग जिंदा होंगे। हमारा मुर्दा शरीर जिंदा होगा, बहुत जानते हैं। तो यहां पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ था। प्रेज गॉड। तो मेलकीसेदेक से जब मुलाकात करता है अब्राहम, तो उस समय में
अब्राहम को परमेश्वर प्रकट करता है कि मेरे पास पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। मेल्किसेदेक को जब देखता है तो पुनरुत्थान का सामर्थ्य का मुर्दा में से जिंदा होने का रेवलेशन मिल जाता है। जो यीशु मसीह मुर्दा में से जिंदा होगा, ये सारा चीज जान लेता है। प्रेज गॉड। इसीलिए तो ऊपर में लिखा हुआ है, वो मेरा दिन देखना चाहता था और इस आशा में था और देखा और वो आनंदित हुआ, बोलता है, मगन था, बोलता है। भला यीशु को देख के, यीशु का रेवलेशन को पाके, नए नियम का सुसमाचार खुशी और आनंद लेकर आता है, उसको प्राप्त करके कौन भला खुशी नहीं हो सकता है, आनंदित नहीं हो सकता है। हालेलुया। अब्राहम आनंदित हुआ। प्रेज गॉड। सो मेल्किसेदेक जब मुलाकात हुआ तो परमेश्वर ने उसके द्वारा से पुनरुत्थान का सामर्थ्य को प्रकट किया। अब सवाल पैदा होता है कि अब्राहम को पुनरुत्थान का सामर्थ्य, मुर्दा में से जिंदा करने वाला सामर्थ्य को क्यों प्रकट किया, उसका पीछे उद्देश्य क्या था? ध्यान से सुनिएगा। इतना सारा रेवलेशन देने की क्या जरूरत था मेल्किसेदेक के द्वारा से कि अब्राहम जाने कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य क्या है, मुर्दा में से जिंदा होने का? इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को पुनरुत्थान का सामर्थ्य को मेल्किसेदेक के द्वारा से प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को मदद करना चाहता था गिविंग का एरिया में, देने का एरिया में। क्योंकि अब्राहम जब दशमांश दिया मेल्किसेदेक को, तो दशमांश एक्चुअली एक व्यक्ति का हृदय को चेक करने और जांचने का मापदंड नहीं था। उसका मापदंड नहीं है। दशमांश किसी व्यक्ति का रियली में हृदय में क्या है, परमेश्वर के प्रति प्रेम, उसका रियल मापदंड दशमांश नहीं है। एक छोटा सा शुरुआत है बोल सकते हैं, लेकिन रियल मापदंड क्या है? परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं बोल के जब हम सब कुछ दे देते हैं, दशमांश नहीं, दशमांश तो शुरुआत है, लेकिन उससे बढ़ के जब हमारे पास में वो आ जाता है बात, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, उसका आदर करता हूं, उसका भय मानता हूं, मैं सब दे सकता हूं, तो यहां पर रियल चेक होता है। तो अब्राहम को परमेश्वर यह चेक करना चाहता था कि मैं उसको सब चीज मांगूंगा, ऑल मांगूंगा, 100% मांगूंगा उसको, क्योंकि परमेश्वर की योजना में था तब। क्योंकि जब तक 100% नहीं मांगूंगा, सुसमाचार में जो देने के विषय में प्रचार किया जाएगा वो चीज कंप्लीट नहीं होता है, नहीं होगा। क्योंकि अब्राहम का सिस्टम में धार्मिकता को लागू कर रहा है जो नया नियम का है, और नया नियम का गिविंग का सिस्टम को भी लागू करना है। इसीलिए अब्राहम को पुनरुत्थान का सामर्थ्य का प्रकटीकरण देना पड़ा। ध्यान से सुनिए, अगर ये प्रकटीकरण नहीं देता तो अब्राहम को हो सकता है डगमगाता वो। इसीलिए, और अब्राहम का सब कुछ क्या था मालूम? 100% क्या था ना? वो था इसहाक। प्रेज गॉड। धन संपत्ति देना बड़ा आसान बात था। किसके लिए? अब्राहम के लिए। उसको धन संपत्ति उसके दिल में था ही नहीं, उसका दिल में उसको पकड़ के नहीं रखा था। तो क्या चीज पकड़ के रख सकता है? जो चीज उसका फ्यूचर है वो कौन है? इसहाक है। इसहाक प्रतिज्ञा का संतान था, ओनली वन, और प्रतिज्ञा का संतान था, और उसी में आशीष दूंगा बोला था। इसहाक के बाद में और भी पैदा हुए हैं अब्राहम के, दूसरे कटूरा बोल के एक पत्नी था, उससे और भी बच्चे लोग पैदा हुए, लेकिन प्रतिज्ञा का संतान सिर्फ एक था, वो है इसहाक, और उसी में आशीष दूंगा बोला था। तो सब कुछ जो परमेश्वर मांगा अब्राहम को था वो इसहाक मांगा। तब जब इसहाक को मांगेगा, और कब मांगा, कैसे मांगा? उसको टेस्ट करने के लिए, परखने के लिए कि इसको बलिदान कर बोला। ग्रेट सैक्रिफाइस, ग्रेट गिविंग, बड़ा देना। हालेलुया। इसीलिए देखिए उसको क्यों पुनरुत्थान का सामर्थ्य का, मुर्दा में से जिंदा होने का प्रकटीकरण को मेल्किसेदेक के द्वारा से दिया, उसके पीछे उद्देश्य ये है। आइए देखते हैं इब्रानी का पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 17 से लेके 19 पद पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और
जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, एकलौते को चढ़ाने लगा। क्योंकि उसने मान लिया, यहाँ देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। देखिए वो मान लिया था कि परमेश्वर उसको मुर्दा में से जिला सकता है, जिलाएगा। ये जिलाने वाला पावर का टेस्ट कहां से आया उसके पास में? जब मेलिकिसेदेक उससे मुलाकात किया, सालेम का राजा। वो मेलिकिसेदेक किसका? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का प्रतिरूप है, जीसस का सेम टू सेम रिप्रेजेंटेशन है। वहां का मुलाकात बहुत रहस्यमय है, बताना बड़ा ही अद्भुत है। इसमें और सारे बातें हैं, लेकिन मैं आपके पास में नहीं बोल सकता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। क्या आप समझ रहे हैं? सो अब्राहम एक सिस्टम है, मेलिकिसेदेक भी सिस्टम है। दोनों सिस्टम मिलके नया नियम का सुसमाचार का फाउंडेशन और ब्लूप्रिंट को डाल रहे हैं हम लोग, जहां पर हम लोग कनेक्ट होते हैं। आमेन। पढ़ेंगे हम लोग। इसीलिए यीशु मसीह नया नियम में दशमांश मत देना बोल के नहीं बोला, क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रतिरूप, या तो स्वयं यीशु मसीह अब्राहम वाला सिस्टम में, धार्मिकता के में, वो पहले दशमांश रिसीव कर चुका है। तो इधर नया नियम में, गॉस्पेल में, यीशु मसीह क्यों दशमांश को बोलेगा मत देना बोल के? लेकिन अब्राहम के साथ जो हुआ, दशमांश में शुरू होता है और खत्म कहां होता है? 100% में, जहां पर वो इसहाक को देता है। प्रेज गॉड। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 11 उसका 42 पढ़िए। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दसवांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। परमेश्वर के प्रेम को टाल देते बोलता है, इसको भी करो। चाहे तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। किसको? दशमांश को भी नहीं छोड़ते। लेकिन तुम लोग दशमांश देते हो, लेकिन तुम लोग अंदर में प्रेम नहीं है। लेकिन अब्राहम जब दशमांश दिया, कोई फोर्स नहीं था, रेवलेशन से दिया कि ये व्यक्ति हकदार है दशमांश का, वहां उसको दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। उस प्रणाली में वो फिट खाया वहां पर। हालेलुया, आमेन। अभी देखिए यीशु मसीह क्या बोलता है देने के विषय में। लूका उसका 14:33 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह का जो देने के विषय में जो बोला है, वो सिंपल बोल दिया है। इसी रीति से तुम मेरा चेला होना चाहते हो, अपना सब कुछ ना त्याग दे। मेरा तेरा मेंटालिटी, तेरा हार्ट का स्ट्रक्चर, रूपरेखा, उसका एस्टैब्लिशमेंट, उसमें ऐसा चीज आ जाना चाहिए कि तुम मेरे लिए सब कुछ दे सकते हो। कैसे? जैसा अब्राहम ने दिया। अब्राहम का फ्यूचर इसहाक में था, उसने अपना फ्यूचर को दांव में लगाया। प्रेज द लॉर्ड। और दांव में लगाने के लिए उसको रेवलेशन मिला था पुनरुत्थान का। अब विश्वास किया कि इसको दूंगा, परमेश्वर बैक मेरे को देगा, जिंदा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम और मेलिकिसेदेक को मिलके एक कंप्लीट गॉस्पेल, जिसमें आज हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो हम लोग मेलिकिसेदेक के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि जीसस है। हम लोग अब्राहम के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि न्यू टेस्टमेंट का गॉस्पेल है। प्रेज गॉड। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह नए नियम में दशमांश के विषय में कुछ नहीं बोला। और बोलता भी कैसे? मैं एक दिन पूछा प्रभु से, प्रभु आपने दशमांश के विषय में चर्चा क्यों नहीं की? तो यीशु प्रभु ने मुझसे बात ही किया और बोला कि यीशु मसीह कहां पवित्र आत्मा बातें कर रहा है और कह रहा है कि यीशु मसीह किनके बीच में सेवा करता था? इंडियन लोगों के बीच में, ऑस्ट्रेलियन के बीच में, उरांव, मुंडा, खड़िया, किनके बीच में? मैं बोला प्रभु वो तो यहूदियों के बीच में करता था, इजरायलियों के बीच में। तो इजरायली यहूदी लोग दशमांश के विषय में जानते थे कि नहीं जानते थे? मैं बोला वो तो जानते थे, वो तो व्यवस्था में था, नॉर्मल था। वो लोग के लिए दशमांश का टीचिंग से एबीसीडी था। तो एबीसीडी को जब जानते हैं तो क्यों सिखाएगा? जो चीज नहीं जानते हैं उसको सिखाएगा। और यीशु मसीह इसीलिए दशमांश के विषय में कुछ नहीं बोला, दशमांश को मना नहीं किया। इसको भी करते, लेकिन यीशु मसीह ने कह दिया जो अब सब कुछ ना त्याग दे, यानी दशमांश से बढ़ के जब तक नहीं करेगा वो मेरे चेला नहीं हो सकता है। तो किस प्रकार का मूवमेंट में रहेंगे? अब्राहम जो मूवमेंट में रहा, अब्राहम जो चाल में रहा, अब्राहम जिस तरह से मूव किया, परमेश्वर वैसे मूव करने के लिए हमसे डिजायर करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड।
इसीलिए नया नियम आप देखते हैं, एक धनी व्यक्ति, मत्ती उसका 19:16 से 22 में पढ़िए उसको, बात में उसको पहले भी हमें रिपीट किया हूं। एक धनी व्यक्ति आया यीशु मसीह को आके पूछता है, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह बोलता है, आज्ञाओं को जानते हो, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, वगैरह वगैरह, अपने माता पिता का आदर कर। बोलता है, मैं सबको लड़कपन से मानते आया हूं। फिर यीशु मसीह, मुझ में और क्या घटी है बोलता है। यीशु मसीह बोलता है, तुम में घटी है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। मतलब इतना आज्ञा पालन करके सिद्ध नहीं हुआ था। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों में बांट देना, मेरे पीछे होले बोलता है। सब कुछ बोलता है। ये कौन सा है सब कुछ वाला सिस्टम? कौन सा है? ये अब्राहम वाला सिस्टम है। दे अपना हिस्सा को, जो तेरा सब कुछ है, जिसमें तेरा फ्यूचर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अब्राहम जब दशमांश दिया तो जीसस को दिया, शुरू वहां किया और एंड 100% में किया, सब कुछ दे दिया। यह है गॉस्पेल। सुसमाचार का शिक्षा देने की विषय में यह है। इसीलिए नए नियम में पत्री वचन में आप जाएंगे तो प्रेरित लोग सारा संदर्भ को निकाल कर सिंपल बात बोल दी है लोग। 2 कोरिन्थी 9:6-7 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यही शिक्षा दिया। प्रेज गॉड, आमेन। तो आज हम नया नियम में हमारे लिए ओपन करके रख दिया है, फ्रॉम दशमांश टू गिव मोर। जितना भी आप कर सकते हैं दे सकते हैं, आमेन। तो हम लोग आज कौन सा याजक के अंडर में हैं? लेविया याजक वो सिस्टम में नहीं है, हम लोग मेल्कीसेदेक वाला सिस्टम में है, क्योंकि यीशु मसीह मेल्कीसेदेक की रीति पर याजक ठहरा था। वो मेल्कीसेदेक जो अब्राहम से दशमांश रिसीव किया था। अब्राहम को फट से यह रेवलेशन आया, ये हकदार है दशमांश का, शुरू तो यहां से करना है। प्रेज गॉड। आगे हम लोग इसको पढ़िए, इब्रानी की पुस्तक 7:14-17 देखिए। तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। इस गोत्र के विषय में तो याजक पद के लिए कुछ भी मूसा ने चर्चा नहीं किया था। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मेलिकिसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ हो। हाँ। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मेलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। हाँ, यीशु के विषय में गवाही दी गई है क्या? मेलिकिसेदेक की रीति पर, उसके साथ वो पद को दिया गया है। वो पद में जो जो कुछ हुआ हमारे साथ में वो सारे चीज लागू होते हैं। अब्राहम के साथ में लोग जुड़ जाते हैं। प्रेज गॉड। इसका मतलब अब्राहम ने जीसस को मेल्कीसेदेक में दशमांश दिया और वहां से बढ़ के वो 100% में चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम क्या कहें? मेल्कीसेदेक की रीति में, उस प्रीस्टहुड के अंडर में, उस याजक के अंडर में है, तो क्या व्यवस्था का कोई भी काम नहीं है हमारे जीवन में? कुछ भी रेवलेशन नहीं है उसमें यीशु के विषय में, है ना? अब व्यवस्था को आप नकार नहीं सकते हैं। देखिए एक वचन पढ़ रहा हूं, रोमियो उसका 7 उसका 14 क्या कहता है? हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, व्यवस्था आत्मिक है, उसमें आत्मिक बातें हैं, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। स्पष्ट शब्द लिखा हुआ है, लॉ स्पिरिचुअल, उसमें बहुत सारे आत्मिक बातें हैं। हालेलुया। और ये भविष्यवक्ता और जितने भी मूसा का पुस्तक है उसके विषय में यीशु स्वयं क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार 24 उसका 44 वहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं। इमाउस को जा रहे थे 2 चेले लोग, उनसे बातें कर रहा है, ओके, जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। यीशु बोल रहा है भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में, मूसा के पुस्तक में, भजन कर दाऊद के और भजनों में, गीतों में मेरे विषय में लिखी हुई है बोलता है। तो यीशु का रेवलेशन और पाना है, आप नया नियम में पढ़िए, उसमें तो खुल के बताया हुआ है, और भी गहरा गहरा बात प्रकाशन आपको पुराने नियम में मिलेगा। इसलिए आप व्यवस्था को
मत हटाइएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, व्यवस्था के कामों के द्वारा से आप धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। हम लोग विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहरते हैं, जैसा कि अब्राहम ने विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहरा। इसमें बहुत सारी और बातें हैं बताने को, लेकिन एक जिस्ट में मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता था। मेरा कंक्लूजन ये है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, गिविंग जो है, जो देना जो है, ये प्रकाशन का विषय है, रेवलेशन का विषय है। और प्रकाशन मिलता कब है? जब हम लोग परमेश्वर को बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो प्यार के खातिर मैं क्या कर दूं, क्या दे दूं, जब सोचते हैं तो हमारे लिए 10 मांस कोई मायने नहीं रहता है। हम उससे बढ़ के आगे चले जाते हैं और हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं। परमेश्वर को हम लोग सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। और यहां पर परमेश्वर हमको, हमारा हृदय को दिखता है कि हमारा हृदय में देने को विषय को लेके क्या है। जब इस तरह से मूव करते हैं, हालेलुया, हम लोग इंक्रीज करते हैं, देने के विषय में बढ़ते हैं बाय रेवलेशन, तो मैं बताना चाहता हूं, स्वर्ग में परमेश्वर एक ऐसा पावर को रिलीज करता है, एक ऐसे अनॉइंटिंग को रिलीज करता है, एक ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम को रिलीज करता है, जो हमारे धन संपत्ति के ऊपर में आके टिकता है और उसको मल्टीप्लाई करता है, इसको बढ़ोतरी देता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको सुरक्षित रखता है और हम लोगों को परमेश्वर के राज्य में काम बढ़े बोल के हम लोग को समृद्धि बनाता है। हम लोग को समृद्ध बनाता है परमेश्वर, तो उसके पीछे एक कारण है कि हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें। हालेलुया, इसलिए प्रभु ये धन संपत्ति देता है। आमीन। सो मैं विश्वास करता हूं, निश्चय आप बहुत सारे बातों का सीखने को पाए होंगे। हालेलुया, इसको और स्टडी कीजिए। जो बातें मैं नहीं बताए हूं, हो सकता है प्रभु आप लोगों को रिवील करे। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए, इस संध्या के समय में। प्रभु जी, आपने इस वचनों के द्वारा से अपने लोगों से, अपने बच्चों से बातें की। प्रभु जी, गिविंग के विषय में और भी प्रकाशन है लॉर्ड, खत्म नहीं हुआ लॉर्ड। अपने बच्चों को बातें कर, हमसे बातें कर, ताकि प्रभु जी हम इस एरिया में प्रभु परमेश्वर पिता और बहने पाएं, और गहरा जाने पाएं, और डीपर होने पाएं, हमारा जीवन प्रैक्टिकल रहने पाएं। प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे तू चाहता है प्रभु जी, वैसे प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हमारा हृदय प्रभु परमेश्वर पिता आपके लिए देने पाए। प्रभु जी, प्यार करते हुए सब बातों को में महिमा और गौरव आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आने वाला सप्ताह दोबारा जुड़ने के लिए हमसे मत भूलिएगा।